हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, लंदन के अक्सर सहाफ़ी भी अब सच बयान करने से गुरेज़ां नज़र आते हैं। हालांकि ना तो यहाँ पंजाब पुलिस है, ना ही एजेंसियों का कोई दबाव है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा मामला है कि जिससे के डर और खौफ से सच बयान ना किया जा सके। लेकिन चूँकि कभी कभी जो लालच है, तमा है और वो भी इंसान के लब सी दिया करता है, इसलिए लंदन के सहाफ़ियों ने एक बड़ी अहम ख़बर से आपको आगाह नहीं किया, किसी चैनल ने ये ख़बर नहीं दी। हालांकि एक बहुत बड़ी और अहम ख़बर है जिससे मैं आज आपको आगाह करूंगा। लेकिन यहाँ चूँकि जी हजूरी और बीमार शरीफ के सामने खड़े होकर इंशाल्लाह माशाल्लाह कहने वाले मॉर्गेज रिपोर्टर हैं, इसलिए उन्होंने इस ख़बर को किसी के सामने लाने से गुरेज़ किया और आमीन और इंशाल्लाह कहने वाले सहाफ़ियों ने इस ख़बर को इस तरीके से गोल कर दिया कि किसी को पता ही ना चल सके कि ये अहम ख़बर, बड़ी ख़बर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक लॉर्ड, साबका लॉर्ड के बारे में है, उसको उनको अदालत ने किस किस्म की सज़ा दी है, इस ख़बर को पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने गोल कर दिया। लेकिन मैं चूँकि आपसे ये वादा करता रहता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ और आपके सामने हक़ाइक़ लेकर आता हूँ, ये ख़बर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये ख़बर है लॉर्ड नज़ीर की 50 बरस पुराने मुकदमे में मुजरम करार दिए जाने की। शेफील्ड की क्राउन कोर्ट ने उनको 2 रोज़ कबल इस मुकदमे में मुजरम करार दिया है कि उन्होंने 1970 की दहाई में अपने से कम उम्र 2 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की थी। एक बच्ची 13 साल की थी और एक बच्चा गालिबन 14 साल का था। इन दोनों बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करने के मुकदमे में लॉर्ड नज़ीर अहमद, जो साबका लॉर्ड हैं लेबर पार्टी के, पीयर जिसको यहाँ कहा जाता है, उनको शेफील्ड की क्राउन कोर्ट की ज्यूरी ने 2 रोज़ कबल मुजरम करार दे दिया है और अब उनको सज़ा भी दी जा सकेगी। लेकिन उनके पास भी अभी अपील का हक़ मौजूद है, उनको अपील का हक़ दिया गया है और उनका ये भी कहना है कि हक़ाइक़ को देखे बगैर मुझे मुजरम करार दिया गया है। लेकिन अभी वो कहते हैं कि मैं अपील में जाऊंगा और मुमकिन है कि अपील में फ़ैसला उनके हक़ में आ जाए। लेकिन आज तक जब ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, वो एक मुजरम हैं, जिनसी जराइम के मुजरम हैं और ये वाक़या 70 की दहाई में पेश आया जब उनकी अपनी उम्र भी 16 बरस के करीब थी और वो पाकिस्तान से नए यहाँ आए थे। इस वाक़े में उनके 2 भाई भी मुलव्वस पाए गए हैं, लेकिन चूँकि वो ज़्यादा उम्र रसीदा हो चुके हैं, इसलिए उनको इस मुकदमे में अदालत में नहीं बुलाया गया या किसी टेक्निकल वजूह की बिना पर वो अदालत में पेश नहीं हुए। लेकिन अदालत ने उनको भी इस मुकदमे में बराबर का शरीक करार दिया है और उनको भी मुजरम करार दिया। लेकिन चूँकि मैंने बताया कि वो उनको कोई अदालत में पेशी से मुस्तस्ना करार दिया गया था और इस तरह से वो अदालत में पेश नहीं हुए। वाक़या कुछ यूँ है कि लेबर पार्टी के रुकन नज़ीर अहमद को सन 1970 की दहाई के में वस्ती इंग्लैंड के शहर शेफील्ड में एक मुकदमे में मुलव्वस किया गया था, जो कि तकरीबन 40 साल पुराना मुकदमा है और जिसमें 2 बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी ज़्यादती का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था। लेकिन बादशाह न जाने किस वजूह की बिना पर उस मुकदमे की कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी, लेकिन अब उनको मुजरम करार दे दिया गया है। और इस बात से इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि ये बरतानिया है और यहाँ पर जो जुर्म है उसका अगर मुकदमा सुना जाए तो उसको कोई टाइम बार करार नहीं दिया जाता, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ। और पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ की हुदैबिया पेपर केस में काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत ने मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका चूँकि टाइम गुजर चुका है और टाइम भी अभी गालिबन 5-6 साल गुजरे थे। लेकिन देखिए, बरतानिया की अदालत ने 40 साल बाद भी उस मुकदमे को सुना और कम उम्र बच्चे और बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश करने पर लॉर्ड नज़ीर अहमद, जो साबका लॉर्ड हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपनी लॉर्डशिप से, जब ये मुकदमे का आगाज़ हुआ तो उन्होंने ज्यूरी ने उनको मुलज़म करार दे दिया है और कुछ ही रोज़ में या अपील करने के बाद
कुछ जो अगर फैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तो उनको बाकायदा तौर पर सज़ा सुना दी जाएगी और वो जेल काटेंगे। ये वो कहानी है जो रौद्रम के लॉर्ड नज़ीर अहमद के बारे में है और उन्होंने एक लड़की और एक लड़के के साथ जिनसी ज़्यादती की थी जिसमें उनके 2 भाई भी मुलव्वस पाए गए थे। अदालत के मुताबिक चूँकि उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सका, लेकिन उन्होंने उनको भी इस मामले में मुलव्वस करार दिया है और ये फ़ैसला जज के साथ-साथ ज्यूरी ने ये फ़ैसला दिया है और इस फ़ैसले के बाद लेकिन यहाँ जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, हैरत की बात तो ये है कि इस मामले को पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने दबा दिया है और वो मॉर्गेज रिपोर्टर, वो बड़े-बड़े रिपोर्टर, वो बड़े इदारों के जियो, जंग, समा और C44 बड़े-बड़े जो यहाँ पर जो छोटी-छोटी तकरीबात की भी कवरेज करते हैं, उन्होंने इस मामले को इस तरह से दबा दिया जैसे ये कभी कोई मामला हुआ ही नहीं था। जबकि BBC ने जो बरतानवी नशरियाती अदारा है, इस खबर को नुमायाँ तौर पर शाया किया है। बड़े-बड़े अखबारात ने इस खबर को नुमायाँ तौर पर शाया किया है और 64 बरस के लॉर्ड नज़ीर अहमद को जिनसी ज़्यादती के एक 40 साल पुराने मुकदमे में शेफील्ड की क्राउन कोर्ट ने मुजरम करार दे दिया है। और जो लॉर्ड नज़ीर जो हैं उन्होंने इसको जो अपने असली नाम से अदालत में पेश हुए थे, जिनका नाम वहाँ पर रिकग्नाइज़ किया गया था लॉर्ड नज़ीर अहमद से, उन्होंने फ़र्द जुर्म को मुस्तरद करते हुए अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को का दिफ़ा किया है और उनका ये कहना है कि मैं इन इल्ज़ामात से इनकार करता हूँ। उन्होंने अदालत में ये कहा था कि मैं इन इल्ज़ामात से इनकार करता हूँ, नॉन गिल्टी जिसको कहते हैं। लेकिन मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तग़ासा के वकील ने, जिनका नाम टॉम लिटल बताया जाता है, उन्होंने, और क्यूसी हैं, क्यूसी यहाँ पर जो मलका बरतानिया के जो वकील होते हैं, सरकारी वकील, उनको क्यूसी कहा जाता है। ख़ास तौर पर बड़ा ओहदा है, बड़ा नाम, जैसे हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल होता है। उन्होंने अदालत को बताया कि लॉर्ड अहमद ने सन 1970 की दहाई के अवाइल में लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की और जिनसी ज़्यादती की कोशिश की और जिसमें वो शायद कामयाब नहीं हो सके। जब मुद्दहा अलैह यानी कि लॉर्ड नज़ीर अहमद की उम्र उस वक़्त 16 बरस के करीब थी या फिर 17 बरस के करीब थी। ये जो है वो उन्होंने क्यूसी जो हैं उन्होंने अदालत को बताया, इस्तग़ासा के जो क्यूसी हैं। और जबकि ज़्यादती का शिकार होने वाली बच्ची के बारे में ये भी बताया गया कि उससे भी उसकी उम्र जो थी वो उस वक़्त लॉर्ड नज़ीर से भी 3 साल, तकरीबन 3 से 4 साल छोटी थी। और इसी अरसे के दौरान लॉर्ड नज़ीर अहमद ने, यानी उन्होंने एक और बच्चे के साथ भी ज़्यादती की जिसकी उम्र तकरीबन जो है 13 साल और 14 साल के दरमियान बताई जाती है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा वाक़या है, बड़ी ख़बर है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता था कि साबिक़ रुकन जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स बरतानिया के लॉर्ड नज़ीर अहमद, जो पाकिस्तान की कम्युनिटी में एक बड़ा नाम समझे जाते थे, उनको ये मुजरम करार दिया गया। इसके साथ साथ अदालत में मिस्टर लिटन ने, जो कि ममलका बरतानिया के रिप्रेजेंटेटिव क्यूसी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि लॉर्ड नज़ीर अहमद ने ये दावा किया था कि ये इल्ज़ामात एक बदनीयती पर मुश्तमिल हैं, लेकिन ज्यूरी के फ़ैसले के मुताबिक ये लॉर्ड नज़ीर जो हैं इस मामले में मुजरम करार दिए गए हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बरतानिया की अदालतें हैं जो केस को कभी भी सुन लेती हैं, कभी भी उसका फ़ैसला कर देती हैं। और इसलिए भी इस केस का फ़ैसला किया गया कि 2016 की कई फ़ोन रिकॉर्डिंग, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मरियम कहती है कि जी फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है वो एक पर्सनल मामला होता है, लेकिन इस केस में अदालत को बताया गया कि 2016 की फ़ोन रिकॉर्डिंग से ये साबित हो गया कि ये इल्ज़ामात मनगढ़ंत नहीं थे। और फ़ोन रिकॉर्डिंग करना कितना अहम समझा जाता है, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस फ़ोन रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर लॉर्ड नज़ीर अहमद और उनके 2 बड़े भाइयों, जिनमें से एक की उम्र 71 साल है और उसका नाम मोहम्मद फ़ारूक है, और दूसरे की उम्र 65 साल है और उनका नाम मोहम्मद तारिक बताया जाता है, उनको मुजरम करार दे दिया गया। तो रिकॉर्डिंग और जो मरियम सफदरवान कह रही हैं कि ये पर्सनल मामला होता है, इसी बिना पर उनके फ़र्ज़ जुर्म आयद की गई। लेकिन उनके दोनों भाइयों को उम्र रसीदा होने की वजह से अदालत में पेशी से मुस्तशना करार दिया और इस मुकदमे में लॉर्ड नज़ीर अहमद अदालत में पेश होते रहे। उन्होंने इसी सिलसिले में अपने ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि ताहयात ओहदा होता है,
और उनको ये समझा गया कि वो एक नाअहल शख्स हैं और उनको मुजरम करार दे दिया गया। इन दोनों भाइयों पर यह भी इल्ज़ाम था कि उनके दोनों बड़े भाइयों ने उसी लड़के के साथ, यानी जिस लड़के के साथ लॉर्ड नज़ीर ने ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, उसी लड़के के साथ ये उन्होंने भी ये अमल करने की कोशिश की थी और वो भी इसमें इसी तरह मुजरम करार दिए गए, लेकिन अदालत में पेश ना हुए, इसलिए बाकायदा तौर पर उनको डिक्लेयर नहीं किया गया और ना ही उनके मतलब जो है उनके ऊपर को मुकदमे की कार्रवाई चलाई गई। इसकी कोई टेक्निकल वजूहत हो सकती हैं। यहाँ का कानून है कि किसी भी शख्स को बीमारी की बिना पर या कोई अगर उसकी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि वो आकर कोई मुकदमे को समझ सके या मुकदमे में अपनी गवाही दे सके या कुछ ऐसी, तो उसको उस मुकदमे से यानी तकरीबन ख़ारिज समझा जाता है। तो लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ज्यूरी ने ये नतीजा अख़ज़ किया कि वो दोनों भी इस मामले में, इस ज़्यादती के मामले में उसी तरह मुलव्वस थे जिस तरह के मुबैना कार्रवाइयों के बारे में बताया जाता है और मुबैना तौर पर ये उन्होंने भी ये कार्रवाइयाँ की थीं, लेकिन बाकायदा तौर पर ये बात अदालत में नहीं लाई गई। लॉर्ड नज़ीर अहमद जिन्हें दोबारा मुकदमे की समाअत जो है उस के बाद ये उनको मुजरम करार सज़ा सुनाई जाएगी। अब एक सज़ा मुजरम कर दो बार ये मुकदमे की समाअत हुई और उसमें उनको मुजरम करार दिया गया। उन्होंने नवंबर सन 2020 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफ़ा दे दिया था और इसी बिना पर दिया था कि उन पर ये इल्ज़ामात थे और उसी वक़्त वो ये समझते थे कि अगर ये इल्ज़ामात जो हैं वो सच साबित होते हैं तो वो मज़ीद इस बात का हक़ नहीं रखते कि वो कंडक्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि उस वक्त जो कंडक्ट कमेटी थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, उसने ये रिपोर्ट शाया की थी, तो ये नतीजा अख़ज़ किया था, इसलिए उन्होंने अखलाकी तौर पर इस नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया था। एक बड़ी खुशाइंद बात है कि अपने ऊपर जब मुकदमा चल रहा हो तो उनको उस शख्स को इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन और एक वाक़े में एक और वाक़या भी उन पर जो इल्ज़ामात कहा जाता है मुबैना तौर पर, जिसकी अभी तक कोई समाअत तो नहीं हुई है, कि वो एक ऐसी औरत जो कि उनके पास किसी काम के सिलसिले में आई थी, मदद के सिलसिले में आई थी और वो भी ज़हनी तौर पर कुछ उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसको भी उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चूँकि अभी उसके बारे में कोई मुकदमा नहीं चला, लेकिन वो एक मुबैना तौर पर एक कहानी है। और लॉर्ड नज़ीर के ख़िलाफ़ उस औरत ने भी कई किस्म की जो है वो कंप्लेंट्स की थी, ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे भी उसने ये सारी बातें की थी और जो है वो BBC न्यूज़ नाइट के एक प्रोग्राम में भी उस औरत ने जो है वो लॉर्ड नज़ीर के बारे में ये सारी बातें की थी, जिसके बाद तहकीकात की गई और तहकीकात का अमल शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद वो मामला क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की जो स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है या डिवीज़न होता है, उन्होंने भी उस मामले को जो है देखा था और उस डिवीज़न की सरबराह रोज़ मैरी एंसली ने इस बारे में कहा था कि इन फैसलों के ज़रिए जो है ज्यूरी इस नतीजे पर पहुंची है और वाज़ेह तौर पर यह सामने आ गया है कि लॉर्ड नज़ीर इस मुकदमे में मुजरम करार दिए गए हैं। लेकिन यहाँ ये बात मैं आपको बताता चला जाऊँ कि इसी तरह के एक मुकदमे में पाकिस्तान में जस्टिस काजी ईसा की अदालत ने मियां नवाज शरीफ को हुदैबिया पेपर केस मिल में इसलिए फारिग कर दिया था कि उस मुकदमे का वक्त गुजर चुका था, टाइम बार जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम बार नहीं देखा गया। यही इंसाफ का तकाजा है, यही इंसाफ है और इस इंसाफ को अगर कोई तनकीदी नज़र से देखता है तो बरतानिया के इंसाफ पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। मुकदमा 40 साल बाद भी सुना जा सकता है। इल्ज़ामात अगर 40 साल बाद भी साबित हो जाएं तो जो मुल्ज़म है वो कितना ही बाअसर और मुअज़्ज़ज़ क्यों ना हो, उसको सज़ा सुनाई जा सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।